हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज जेसीबी। आज की जेसीबी की क्लास में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज़ द टर्म कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। और इसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है इसका डेफिनेशन। ये क्या कहता है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं कहूँगा कोई कोलॉइडल सॉल है मेरे पास और कोलॉइडल सॉल को मेरे को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है। तो ये काम कैसे हो सकता है? ये काम हो सकता है बाय यूजिंग ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि आप स्टेटमेंट में देख रहे होंगे कि लिखा है द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल इनटू एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बाय द एडिशन ऑफ सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन। कोएगुलेशन को ही हम फ्लोक्यूलेशन भी कहते हैं। अब कोएगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू ये क्या होता है, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। इससे डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मिनिमम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का जो हमें ज़रूरत पड़ेगा किस यूनिट में? मिलीमोल्स में। किस काम के लिए? कोएगुलेशन करवाने के लिए। कितने अमाउंट के लिए? 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए। इसी को हम कोएगुलेशन वैल्यू कहते हैं। आप यहाँ रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। कोएगुलेशन वैल्यू जो है वो है मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। नेक्स्ट, इसी बात को एक फिगर के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कोलॉइडल सॉल है हमारे पास। जब हमने सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से ये सॉल्ट पार्टिकल न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं। न्यूट्रलाइज होते होते वो आपस में कोएगुलेट करेंगे और कोएगुलेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइनली वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। नाउ कंपैरिजन करना हम सीखते हैं रिलेटिव कोएगुलेटिंग पावर ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो सबसे पहली चीज़, एक टर्म तो कोएगुलेटिंग वैल्यू सीखा हमने, एक टर्म होता है कोएगुलेटिंग पावर भी। कोएगुलेटिंग पावर एंड कोएगुलेशन वैल्यू बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब इन्वर्सली रिलेटेड है। कोएगुलेटिंग पावर जो है वो कोएगुलेटिंग वैल्यू से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। नो, एक और फैक्टर जिससे जेईई में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएगुलेशन। तो इसके बच्चों हम 4 फैक्टर्स देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है द नेचर ऑफ द सॉल। अब एक सब कैटेगरी आपने पढ़ी होगी सॉल्ट्स की, लायोफोबिक एंड द लायोफिलिक कोलाइड्स। हमें पता है लायोफिलिक और लायोफोबिक में जो लायोफोबिक कोलाइड है वो लेस स्टेबल होता है, और लेस स्टेबल होता तो लायोफोबिक कोलाइड जो है वो इजीली कोएगुलेट हो जाता है। लेकिन लायोफिलिक कोलाइड जो है वो इजीली कोएगुलेट नहीं हो पाता। क्या रीज़न है? कि वो इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम बन जाता है उसके ऊपर, या डिफ्यूज्ड कह सकते हैं पार्ट आप, जो कि सराउंड करता है कोलॉइडल पार्टिकल को, उनको सेफ रखता है। दूसरी बात, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे देखेंगे आप? अगर हम इक्विमोलर कंसंट्रेशन लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कोएगुलेटिंग पावर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में। आप ये एक एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने 0.1 m कंसंट्रेशन का NaCl लिया है और 0.1 कंसंट्रेशन का एसिटिक एसिड लिया है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जैसा बिहेव करता है, तो इसकी कोएगुलेटिंग पावर जो है वो ज़्यादा रहेगी, कोएगुलेटिंग वैल्यू कम रहेगी। अगली बात, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट इज कॉल्ड हार्डी-सिजुल रूल। इस रूल के करस्पॉन्डिंग जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोएगुलेटिंग आयन की, जो कि उतनी ज़्यादा उसकी प्रेसिपिटेशन करवाने में हमें हेल्प करने वाली है, और इसी को हम हार्डी-सिजुल रूल कहते हैं। मीन्स ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द कोएगुलेटिंग आयन, ग्रेटर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर एंड स्मॉलर विल बी द कोएगुलेटिंग वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है, तो इसको मुझे कोएगुलेट कराना है, तो मुझे नेगेटिवली चार्ज आयंस चाहिए होंगे। तो हमने यहाँ पे आपके लिए 1 2 3 4 4 आयन रखा है। हमने क्या बोला? कोएगुलेटिंग पावर वैलेंसी पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वैलेंसी होगा कोएगुलेटिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। इसलिए ये ऑर्डर हमें देखने को मिल रहा है। ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट के लिए पावर 4 है, पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, इसकी मैक्सिमम होगी और क्लोराइड की मिनिमम होगी। एक और उल्टा केस लेके चलते हैं कि अगर हमारा सॉल्ट नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ेगी। अगेन हमने 3 पॉजिटिव आयन आपके सामने रख दिया, Al+3, बेरियम+2 एंड Na+। आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर। एक और पैरामीटर है कोएगुलेटिंग पावर जो है
बाइवेलेंट आयन का वो 20 to 80 टाइम्स ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू मोनोवैलेंट आयन। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको 3 टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोएगुलेशन और फ्लोक्युलेशन क्या होता है, कोएगुलेटिंग पावर एंड कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है, कोएगुलेशन किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और 2 PYQs देखते हैं। आइए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि जेईई में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कोएगुलेटिंग पावर बताइए इलेक्ट्रोलाइट का हैविंग द आयंस Na+, Al+3 एंड Barium+2 फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। तो देखिए ये जो सॉल्ट है मेटल सल्फाइड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट होते हैं, और नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट हैं तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन ही उनको कोएगुलेट करेंगे। और अभी हार्डी से जो रूल देखा था हमने कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन के ऊपर कोएगुलेटिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं Al+3 is having the maximum charge, aluminium, then barium and then sodium is having the minimum. So the correct answer should be option number 2. Now moving to the next question. इसी की तरह का एक और सवाल है, ये भी जेईई में पूछा हुआ है। The coagulation of arsenous sulfide salt. अगेन देखिए सेम बात सेम चीज जेईई रिपीट कर रहा है। ये कैसा सॉल्ट है, अगेन अ नेगेटिव सॉल्ट। ये नेगेटिव सॉल्ट है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव। अगेन द सेम थिंग इज गोइंग टू रिपीट। जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव आयन पे उतना ज्यादा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आयन पे वी हैव Na+, हियर वी हैव Al+3, हियर वी हैव Barium+2, हियर वी हैव Na+। अब देखिए बच्चों नेगेटिव सॉल्ट है, पॉजिटिव चाहिए, मैक्सिमम चार्ज कहाँ पे, यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।